राजस्थान के घने जंगलों के बीच में ना एक कहानी सदियों से गूंज रही है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर रात के अंधेरे में ही सुनाई जाती है, जब हवाएं भी एकदम खामोश हो जाती हैं। तो चलिए आज उसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जिसके टूटे फूटे खंडहरों में आज भी अतीत की आहटें सुनाई देती हैं। एक ऐसा किला जिसकी दीवारों पर बाकायदा सरकार ने लिखवाया है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। देखिए, ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि इसे भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कहते हैं यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी है, जो असल में बहुत कुछ कहती है। वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों में ये बात बिल्कुल आम है, और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि इसे एक खौफनाक हकीकत की तरह माना जाता है। कई लोगों ने इसे चुनौती देने की कोशिश भी की, लेकिन कहानियों के मुताबिक उनकी सुबह फिर कभी नहीं हुई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस जगह पर? कहाँ से आया ये श्राप? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब भानगढ़ एक जिंदा दिल और खुशहाल शहर हुआ करता था। देखिए, भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था। 17वीं सदी में तो ये एक हलचल भरा बहुत ही समृद्ध राज्य था, जिसे माधव सिंह प्रथम ने बसाया था। बड़े बड़े बाजार, मंदिर, शानदार महल, सब कुछ था यहाँ। लेकिन फिर एक शख्स की वजह से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। अब इस कहानी के ना दो सबसे जरूरी किरदार हैं। एक तरफ थी भानगढ़ की बेहद खूबसूरत और उतनी ही समझदार राजकुमारी रत्नावती, जिन्हें उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। और दूसरी तरफ था सिंघिया, एक तांत्रिक। वो काले जादू में माहिर था और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। बस यहीं से तबाही की नींव रखी गई। सिंघिया की ये दीवानगी, ये जुनून उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे भानगढ़ की किस्मत को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। सिंघिया में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो सीधे सीधे राजकुमारी को कुछ कह सके, तो उसने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने राजकुमारी के पसंदीदा इत्र पर एक शक्तिशाली वशीकरण मंत्र फूंक दिया। प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को छुएंगी, वो बेबस होकर उसकी तरफ खींची चली आएंगी। लेकिन सिंघिया एक बात भूल गया था। राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी थी। उन्हें उस तांत्रिक की इस घिनौनी चाल का पता चल गया, और बस यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजकुमारी ने वो जादुई इत्र की शीशी खुद पर इस्तेमाल करने के बजाय उसे पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं कि मंत्र इतना ताकतवर था कि शीशी के टूटते ही वो पत्थर एक विशाल चट्टान में बदल गया। और इस तरह सिंघिया का अपना ही काला जादू उसी के खिलाफ हो गया। वो बड़ी सी चट्टान सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या भाग पाता, उस चट्टान ने उसे कुचल कर रख दिया। लेकिन मरते मरते सिंघिया ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चल दिया। उसने अपनी आखिरी सांसों के साथ पूरे भानगढ़ को श्राप दे डाला। उसने कहा कि ये शहर कभी आबाद नहीं हो पाएगा, यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। सिंघिया तो मर गया, लेकिन उसका श्राप जिंदा रहा, और इसके बाद भानगढ़ पर जो गुजरी वो इतिहास के सबसे खौफनाक अध्यायों में से एक बन गई। कहा जाता है कि श्राप के कुछ ही वक्त बाद पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। उस जंग में कोई नहीं बचा। जो थोड़े बहुत लोग बच गए, वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। एक हंसता खेलता जीता जागता शहर एक ही रात में शमशान बन गया। और ये सिर्फ कोई लोक कथा या कहानी नहीं है। आज भी भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस जगह की गंभीरता को पूरी तरह समझता है। उन्होंने किले के बाहर एक ऑफिशियल बोर्ड लगा रखा है, जो साफ साफ कहता है कि सूरज ढलने के बाद अंदर जाना सख्त मना है। वहाँ के स्थानीय लोग और जो भी पर्यटक वहाँ जाते हैं, वो आज भी अजीब अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं, जैसे रात में किले से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना, औरतों के रोने की आवाजें, पायल की झंकार और टूटी दीवारों के बीच चलती फिरती परछाइयां।
ये सारी बातें इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या भानगढ़ सच में एक तांत्रिक के श्राप का शिकार है, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं? देखिए, विज्ञान तो इन बातों को नहीं मानता, लेकिन वहाँ महसूस होने वाला डर वो एक अलग ही कहानी कहता है। अब इसका असली सच क्या है, ये शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।